और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रही हैं कि वो हीरो है। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। भिंडरावाला क्या है सर? भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर आप? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आज़ादी दिलाना चलाता था, तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था। मैंने बड़ी खुशी हुई है जी करनाल आके, क्यों करके साडा इलाका है जिन्ने भी ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਘਟਾਓ ਤੁਸੀਂ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार आपने सांसदी छोड़ भी दी गई थी क्योंकि कृपान लेकर नहीं जाने दिया गया था। इस बार आपका क्या रहेगा अगर इस तरीके की बात रखी जाती है तो? देखिए, ये बात ये है कि हम हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट में रह रहे हैं और इंडिया में हिंदू का राज है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपान पहन भी सकता है जी और कैरी भी कर सकता है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है जी। अब हिंदू मेजॉरिटी के ऊपर निर्भर है, बैठ जाइए, कि हमको ये जो हमारा राइट है इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपान लेके जाने का, कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे? पाकिस्तान की रक्षा करेंगे बात की, पर सारा इलाका तो लद्दाख का चीन को दे दिया आप लोगों ने। वापस की मांग करते हो आप? और वो हमारा इलाका है, ऐसे टालो मत मेरे को। तो कश्मीर भी 1819 में महाराजा रणजीत सिंह की फौजों ने, ये अफगानिस्तान का सूबा होता था कश्मीर, 1819 में ना रखा जाए। क्या स्टैंड है इस पे आपका? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? तो उनको शहीद आजम कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आज़ादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आज़ादी के लिए तो गलत नहीं है। ये आपकी सोच है, लेकिन भगवंत मान ने तो शपथ ही उनके गाँव में ली है और लाखों युवाओं ने, यानी कि उनका कुछ भी हो, पर टेररिस्ट तो हैं। अगर आप बेगना पुलिस आदमियों को मार देंगे, तो भिंडरावाला के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे देश की आजादी के लिए। भिंडरावाला की लोग तस्वीर लगाते हैं, ये आर्गुमेंट नहीं ठीक है। भिंडरावाला टेररिस्ट भिंडरावाला क्या है? भिंडरावाला क्या है? गोडसे के लिए आपका क्या कहना है? महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, लेकिन आज की सरकारें
गोडसे को देशभक्त कहती हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही तो बात है, इनकी डबल स्टैंडर्ड है। जो इनको अच्छा लगता है प्रेस को, इसने कम गिनती सिखों के ऊपर रोब डाल के हमको गलत बात कहने को बताते हैं। इनके प्रेस अब बीजेपी आरएसएस की तरफ हो गई है और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रहे हैं कि वो हीरो है, और गॉडसे भी कहते हैं हीरो है। मुझे तो नहीं समझ आता। भिंडरावाला क्या है सर? भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर आप? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आज़ादी दिलाना चलाता था, तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था। लोग उसकी तस्वीर लगाते हैं, और अभी पीछे जो पन्नू है उसने यहाँ पर पोस्टर लगवा दिए करनाल में कि खालिस्तान बनेगा, हरियाणा का भी उसका हिस्सा होगा। आप उसे सही मानते हैं सर? हाँ, करनाल तो फिर पंजाब में जाना चाहिए ना। मैंने तो बोला है कि मेरठ की डिवीज़न आपके पास आनी चाहिए, सहारनपुर की आनी चाहिए, मेरठ की आनी चाहिए, भरतपुर की आनी चाहिए। तो करनाल और इससे जो नॉर्थ को इलाके हैं वो तो पंजाब में लगेंगे। पंजाब में खाली तो तू तो इधर रहा ही नहीं है, तो इसमें क्या बात है कि अगर खतरा था उनको पहले से? हैं? खतरा था उनको पहले से? क्या खतरा था उनकी जान को पहले से, ऐसा कुछ शेयर बिल्कुल किया था? खतरा था। दिल्ली पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट को बता दिया था, आईबी ने बता दिया था कि उसकी जान को खतरा है। पर आम पार्टी की सरकार, भगवंत जी ने, होम सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने, चीफ सेक्रेटरी ने मूसेवाल साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली थी, और जब भी वापस ली अगले दिन उनका कत्ल हो जाता है। ये तो जिम्मेवारी स्टेट की है कि स्टेट ने कत्ल कराया है। और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट ने कत्ल कराया है? तो फिर और क्या? आप रिपोर्टर हैं, आप लॉजिक को नहीं समझते कि जब दिल्ली की पुलिस ने बता दिया, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बता दिया पंजाब की सरकार को कि इनका कत्ल होगा, तो उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, अगले दिन कत्ल हो गया। तो आपकी बुद्धि क्या बताती है? बताइए। मेरे ऊपर तो आप रोशनी कर रहे हैं, इसको अपने ऊपर रोशनी करके देखिए, क्या समझे तो आप? संसद में उठाएंगे सर ये सवाल भी, पंजाब सरकार के ऊपर ही फिर मामला दर्ज होना चाहिए अगर इतना डाउट है आपको तो? बिल्कुल होगा, और सिद्धू साहब का हरियाणा और सेंटर के ऊपर होगा, क्यों करके जो सिद्धू साहब थे हरियाणा में, उनका कत्ल हुआ है और सूझबूझ के हुआ है। अभी तक हरियाणा ने कोई तफ्तीश नहीं की है। ये लोग हैं, ये नई सोच जो सिखों में आ रही है, उसके ये लीडर बन रहे थे, और मेरे मरने के बाद शायद इनको लीडरशिप आती, तो इनको लीडर ना बनने देने के लिए इनको पहले मरवाया गया। पंजाब में इतना गैंगवार क्यों बढ़ रहा है सर? पंजाब में सर ये पंजाब में इतना आपके सब हरियाणवी हैं जो गैंगस्टर हैं। हमारे पंजाब में बहुत थोड़े हैं। आप लिस्ट देखिए, हरियाणवी के बहुत ज़्यादा गैंगस्टर बन गए हैं जो पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं, पंजाब का कोई नहीं है सर। गोल्डी बराड़ कहाँ से है जिसने जिम्मेवारी ली मूसेवाला को मारकर? गोल्डी बराड़ कहाँ से है? लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से है? एक आदमी गोल्डी है पंजाब का, पर मारने वाले तो सारे हरियाणवी हैं। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ गए? नहीं सर, पंजाब में गैंगवार बढ़ रहा है और आप हरियाणा को दोष दे रहे हैं सर। अरे जो करके हरियाणवी हैं वो गैंगस्टर सारे। मान साहब